सुपर हाईवे गडापटाउन कोंकर नदी में गाड़ियां डूबने का वाकया ईदी बहरी रजाकारों ने बच्चे मर्द की लाशें भी निकाल ली हैं। 3 दिन के ऑपरेशन के बाद डूबने वाले 7 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। बच्चे और मर्द की गल चुकी लाशें ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। बच्चे की शनाख्त आकाश जबकि मर्द की अफसल के नाम से हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी रिक्शे पर सवार था जब सैलाबी रैली की जद में आया। अफजल निजी अस्पताल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। इस पर तफसीलात जानेंगे। दुरेशवार ने हमें ज्वाइन किया है। दुरेशवार बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल बारिशों के बायस जो गडापटाउन यानी कोंकर नदी में सैलाबी रेले में एक हाई रूफ बह गई थी। अच्छा जी, उस हाई रूफ में तकरीबन जो अफराद सवार थे वो हैदराबाद से कराची आ रहे थे, कुछ शादी अटेंड करके जब सैलाबी रेला में बह गई थी वो हाई रूफ। अच्छा जी, उसकी सूरत में उनकी जो बॉडीज है उस हवाले से ईडी ने ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन आज मुकम्मल हुआ है। आज जो है 3 बॉडीज रिकवर की गई है। ईडी रजाकारों ने ईदी बहरी रजाकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और उसके तकरीबन 3 बॉडीज रिकवर हुई है, जिसमें 2 मर्दों की बॉडीज है और एक बच्चे की बॉडी रिकवर हुई है। अच्छा, ये जो लास्ट बॉडी जो रिकवर हुई है इसकी शनाख्त 38 साल अफजल के नाम से हुई है, जो कि एक निजी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के बतौर काम करता था। और उसके अलावा जो बच्चा था उसकी जो शनाख्त हुई वो आकाश के नाम से हुई है। अच्छा, पहले दिन जो रेस्क्यू के ऑपरेशन में बॉडी रिकवर हुई थी, जावेद नामी की शख्स की शनाख्त हुई थी, वो बॉडी जो रिकवर हुई थी वो बाइक पर बंदा सवार था। और आज जो 38 साल जो अफजल की बॉडी रिकवर हुई है, ये बताया जा रहा है कि ये शख्स जो था ये ऑटो में सवार था जब ये सैलाबी रेले में ऑटो बह गया था, जिसकी वजह से इसकी जो है वो मौत बाकी हो गई थी। और आज इसकी बॉडी रिकवर कर ली गई है और ईडी की जानिब से आज इस ऑपरेशन को क्लोज कर दिया जाएगा। अभी जो हिंदू बरादरी जो हाई रूफ में सवार थी उनकी बॉडी जिस वक्त ईदी सर खाने में जो है लाई जा रही है और उनके जो लवाकिन है वो ईदी सर खाने पहुंच चुके हैं तमाम की बॉडीज रिकवर करने के लिए। जी अच्छा, दुरेशवार ये बताइएगा कि निकाली गई लाशों को वरासा के हवाले कब तक कर दिया जाएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, इस हवाले से जो तफसीलात हमें मौसूल हुई है, उनकी जो लाशें हैं वो इस वक्त अभी रास्ते में है। जैसे ही वो लाशें इस वक्त वहाँ पहुंचेंगी इसी सर खाने, उनके गुरसा जो है वो वहाँ पर मौजूद है लाशें वसूल करने के। तो तकरीबन आधे 1 घंटे में गुस्ल के बाद और उसको कफन करने के बाद जो लाशें हैं वो उनके लवाकिन के सुपुर्द कर दी जाएगी। और जो आज जो तीनों बॉडीज मिली है, खासतौर पर जो लास्ट की जो 2 बॉडीज मिली है वो बच्चे आकाश की और अफजल की, वो बॉडीज मुकम्मल तौर पर जो है गल चुकी है, जिसकी वजह से इनको जाते ही फौरी तौर पर इनको गुस्ल करके कफन पहना के जो है इनको उनके लवाकिन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी दुरेशवार, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिन हो या रात, शहर कायद में ट्रैफिक जाम रहना मामूल की बात। कोरंगी कॉजवे ईबीएम कॉजवे खोलना भी कारगर साबित ना हुआ। गोदाम चौरंगी से जाम सादिक पुल जाने वाले ट्रैक पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है जाम सादिक ब्रिज पर गाड़ियां खराब हो रही हैं, जिस वजह से ट्रैफिक का दबाव है। बात करेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा। बिल्कुल अब्दुल्ला, देखें शहर कायद में ट्रैफिक के निज़ाम जो है वो बरहम होकर रह गया है। जो ये बारिशें हुई हैं, हालिया बारिशें 2 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन मुख्तलिफ सड़कों पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो मामूल पर आने का नाम नहीं ले रहा। उसकी एक बुनियादी वजह है कि कोरंगी की जानिब जो ट्रैफिक आता है उसमें जो है वो 2 एक अहम 3 शारा हैं। एक जो शारा फैसल की जानिब से आता है वो बलोच कॉलोनी पुल से होता हुआ गोदाम चौरंगी की जानिब से आता है, जबकि दूसरा जो डिफेंस मोड़ की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो आपको या जो जाम सादिक ब्रिज या फिर कोरंगी क्रॉसिंग का जो रास्ता है वो इख्तियार करना पड़ता है। ईबीएम कॉजवे वहाँ से पड़ता है। दोनों जानिब के जब बारिशें हुई हैं, मलीर नदी में तुग़यानी आई है, तो कोरंगी की जो नदियाँ उसमें भी तुग़यानी आ गई थी, जिसमें जो है वो 2 रोज़ कबल दोनों नदियों को, ईबीएम कॉजवे और कोरंगी कॉजवे को बंद कर दिया गया था, जिसके बायस सिर्फ एक जो रास्ता है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया या कोरंगी के इलाके में आने का, या आप शारा फैसल से आ रहे हों या आप डिफेंस की साइड से आ रहे हो, तो आपको जाम सादिक ब्रिज का ही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। उस पर जब ये तमाम पूरा ट्रैफिक आया है तो उसके बायस जो है वो जाम सादिक ब्रिज पर कल से हमने देखा कि कल सुबह से ही जो है वो ट्रैफिक शदीद जाम था। दोपहर के वक्त कुछ बेहतर हुआ, लेकिन शाम के वक्त फिर जो है वो उसी तरीके की सूरत हाल रही। आज सुबह भी यही सूरत हाल थी कि सारा जो ट्रैफिक है, ईबीएम कॉजवे बंद था, कोरंगी कॉजवे बंद था, तो उसकी वजह से तमाम जो लोग कोरंगी आने वाले थे उन्होंने जो है वो जाम सादिक ब्रिज का रास्ता इख्तियार किया है, जिसकी वजह से सुबह से ही वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर देखने में आई। लोग जो है वो घंटों
फंसे रहे। अब जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोशिश की गई है कि EBM कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग कॉजवे जो है वो उसको खोल दिया गया है, लेकिन वो भी जो है कोई कारगर साबित नहीं हो रहा। एक बार फिर जो है वो ट्रैफिक की रवानी मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है ब्रूक्स चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज की जानिब जाने वाला रोड है, उस पर जो है वो अच्छा खासा ट्रैफिक का दबाव है। गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर चल रही हैं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये जो ट्रैफिक जाम हो रही है, ये जो तमाम ट्रैफिक है, लोग या तो अभी लोगों का इल्म नहीं हुआ है कि EBM कॉजवे और जो कोरंगी कॉजवे नदी है वो उसका रास्ता जो है वो छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया है, जिसकी वजह से लोग अभी भी जो है वो जाम सादिक ब्रिज का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हुई है कि मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ हैं वो लोगों की जाम सादिक ब्रिज पर बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी एक बार फिर जो है वो मुतासर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, कोशिश की जा रही है, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम अब ये 12 बज चुके हैं, पीक आवर्स भी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। सुबह के औकात में तकरीबन 9 बजे से 8 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है वो पीक्स आवर्स होते हैं। तमाम लोग अपने दफातर जाने वाले लोग जो हैं वो निकलते हैं, स्कूल जाने वाले, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाने वाले जो तमाम लोग हैं वो रास्ता अख्तियार करते हैं। दोपहर का वक्त है, कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है। अब देखना ये है कि शाम के वक्त क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि जैसे ही 5 बजेंगे तो ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, तमाम दफातर यहाँ पर मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, रिफाइनरी है, कंपनीज़ हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने काम के लिए आते हैं, मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं, तो तमाम लोग जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक बड़ी तादाद में आवाम आती है। तो अब जब 5 बजे दफातर की फैक्ट्रीज़ की छुट्टी होगी तो एक बार फिर जो है वो ट्रैफिक का दबाव होगा। अब देखना यह है कि ट्रैफिक पुलिस क्या प्लान करती है कि शाम के वक्त पर ट्रैफिक जाम रहता है या गुज़िश्ता रोज़ भी यही सूरत हाल रहती है। शाम के वक्त हमने देखा कि शदीद जो है ट्रैफिक है वो जाम था, अब जो है वो इस वक्त कुछ ट्रैफिक की रवानी बहाल हुई है, लेकिन एक बार फिर जो है वो गोदाम चौरंगी से जो जाम सादिक जाने वाला रोड है उस पर ट्रैफिक की रवानी उसी तरीके से दबाव का शिकार है। ट्रैफिक जाम हो रहा है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि शाम के वक्त क्या सूरत हाल होती है, ट्रैफिक पुलिस कितने काम करती है और किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रखा जाता है। जी, किस तरह से ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रखा जाता है। उसामा, बहुत शुक्रिया, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, शहर कायद में बारिश के बाद के असरात अब भी मौजूद हैं। बारिश के बाद पिछले 3 दिन से बंद EBM कॉजवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सैलाबी सूरत हाल के बायस सड़क बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। DSP कुरंगी के मुताबिक सड़क के एक हिस्से पर मरम्मती काम भी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा दुरेश शहवार, वहाँ पर मौजूद हैं। बताइएगा दुरेश शहवार। इस वक्त मौजूद हूँ EBM कॉजवे पर, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल तक जो ट्रैफिक की रवानी के लिए दोनों तरफ के रास्ते बंद किए गए थे, ये बिल्कुल अभी खोल दिए गए हैं। और ये ट्रैफिक की रोड की जो हालत है आप देख सकते हैं, बारिश के बाद ये रोड जो टूट फूट का शिकार हुए हैं, इस पर मरम्मती काम जारी है। अच्छा जी, यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ DSP शब्बीर साहब मौजूद, DSP कुरंगी शब्बीर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा, ये ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, इस हवाले से सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ट्रैफिक के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपके तवज्जो से अक्सर हम लोग मैसेज देते रहते हैं, अवेयरनेस भी देते रहते हैं। अभी जो ये 2 दिन से हमने इसे बंद कर रखा था बरसात की वजह से, और पूरा आप देखेंगे कितना प्रेशर था हमारे पे, क्योंकि हमारा CNG नदी वाला भी रोड बंद था, ये रोड भी बंद था। और अभी भी बाला अफसरानों की बहुत ज़्यादा काविश के ज़रिए एक ट्रैक हमने खोलने में कामयाब हुए हैं। हमारे DC साहब की मेहनत है, DIG ट्रैफिक की मेहनत है, SSP कोरंगी की मेहनत है, जो ये ट्रैक खोलने में हम कामयाब हुए। इंशाल्लाह ताला हम चाह रहे हैं बेहतरीन सहूलियत आप लोगों को दें, कोशिश हमारी पूरी जारी है। अच्छा ठीक है, इस पे ये मरम्मती काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये ट्रैक कब खोला जाएगा? ये ट्रैक अब ज़ाहिर बात है आपके सामने अभी तो शुरू हुआ है और देख रहे हैं रोड की हालत क्या है। इंशाल्लाह ताला इस पर भी बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये भी आप देखेंगे ट्रैक चल जाएगा। अच्छा जी, ये ट्रैक चल जाएगा, ये कहना था DSP कुरंगी शब्बीर साहब का। ये जो बारिश के बाद सिर्फ एक जो बारिश हुई है कराची में, उसके बाद जो बारिश की सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि रोड की जो कंडीशन है, ये जो टूट फूट का शिकार हो गए रोड। और इसमें जो है अभी फिलहाल ये EBM कॉजवे का एक तरफ का रोड जो है, जाने वाला रोड EBM कॉजवे से मेहरान टाउन कुरंगी के लिए जाने वाला रोड एक तरफ का खोला गया है। इस पर जल्द से जल्दी कोशिश करें कि मरम्मती काम मुकम्मल हो जाए ताकि ये भी रोड अवाम के लिए खोल दिया जाए। जी, उसामा मलिक और दुरेश शहवार बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि EBM कॉजवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कोरंगी ब्रूक्स पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई है। SSP ट्रैफिक मजनू उन्नड़ खुद ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोरंगी में मौजूद हैं।
नाजरीन बताएं कि ईबीएम कॉजवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कुरंगी ब्रूक्स पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। एसएसपी ट्रैफिक मजनू ऑनर खुद ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कुरंगी में मौजूद हैं। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। शहरियों की सहूलियात के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक को खोलने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। नाजरीन बताएं कि ईबीएम कॉजवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कुरंगी ब्रूक्स पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई है। आवाम को आसानी मुयस्सर करने की कोशिश की जा रही है। ईबीएम कॉजवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कुरंगी ब्रूक्स पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई है। नाजरीन बताएं कि कराची में बादल फिर छलक पड़े। स्कीम 33 मलीर गटाब सोहराब गोठ जामिया कराची में रिमझिम बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। नाजरीन बताएं कि कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। स्कीम 33 मलीर गटाब सोहराब गोठ जामिया कराची में रिमझिम बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया है। नाजरीन अपडेट करते चले मौसम के हवाले से, तो खबर यह है कि कराची में बादल फिर छलक पड़े हैं। स्कीम 33 मलीर कटाब सोहराब गोठ जामिया कराची में रिमझिम बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया है। जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात की जानिब से आज बारिश की पेशगोई की गई थी और कराची में बादल फिर छलक पड़े हैं। स्कीम 33 मलीर गडाब सोहराब गोठ जामिया कराची में रिमझिम हो रही है। बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया है और शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। शहर क़ायद का मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई थी। स्कीम 33 मलीर गडाब सोहराब गोठ जामिया कराची में रिमझिम बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया है। नाज़माबाद, औरंगी टाउन और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि बल्दिया साइट एरिया गोलीमार गार्डन के अतराफ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। नाजरीन बारिश का सिलसिला जारी है। शहर कायद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। स्कीम 33 मलीर कटाब सोहराब गोठ जामिया कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश फिर शुरू हो गई है। कराची का मतला कहीं मुकम्मल अब्र आलूद, कहीं जुज़वी अब्र आलूद है। कराची में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी का ये सिलसिला जारी है। बताते चलें कि कराची में बादल फिर छलक पड़े हैं। इस हवाले से बात करेंगे रिमशा इस्माइल से। जे रिमशा बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो पल पल बदल रहा है। कभी जो है मतलब जुज़वी तौर पर अबरआलूद और कभी जो है वो सूरज और बादलों की आंख मचोली का ये सिलसिला जारी है। इस वक्त भी ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक कराची के कुछ मज़ाफ़ात की अगर हम बात करें तो बल्दिया टाउन और उसके साथ साथ हम बात करें नॉर्थ नाज़माबाद, औरंगी टाउन, स्कीम 33 मलीर गडाब टाउन, नाज़माबाद, औरंगी टाउन और इतराफ़ में जो है वो हल्की बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिस तरह बताया जा रहा था कि कराची में जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है वो तो दूर से आ चुका है, लेकिन उसके असरात जो है वो फ़िज़ा में मौजूद है, जिसके बायस कराची में कई मज़ाफ़ात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी के इम्कानात आज ज़ाहिर किए जा रहे थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी में और यहाँ पर जो है वो धूप निकली हुई है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ इलाकों की जिस तरह हमने बात की कि बल्दिया हो गया, इसके साथ साथ नॉर्थ कराची हो गया, गटाब, मलीर हो गया, यहाँ पर जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। इस वक्त अगर मैं बात करूं शहर के दर्जा हरारत की तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत इस वक्त जो है वो 35 डिग्री तक महसूस की जा रही है और इम्कान ये कि ज़्यादा से दर्जा हरारत जो है वो 29 से 31 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 से 27 डिग्री के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस वक्त शहर में हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन हवाओं की जो रफ्तार है वो सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% से ज़ायद है, जिसके बाइस कराची के कुछ इलाकों में एक हब्स की भी कैफियत है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 48 घंटों के दौरान कराची का मौसम एक बार फिर से गर्म और मरतूब हो जाएगा। जी अच्छा रिमशा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और आइंदा बारिशों की शिद्दत कितनी हो सकती है? आज बिल्कुल जाने किया गया था कि कराची में आज के अगर हम दिन की बात करें तो आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि इसके बाद बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह के सिस्टम तो ख़त्म हो ही चुका है,
बलूचिस्तान की जानिब रुख हो चुका है, लेकिन उसके कुछ असरात जो है वो शहर की फिजा में मौजूद हैं, जिसके बायस जो है वो कराची के कुछ इलाकों में जो हम कह सकते हैं कि बादल जो है वो बरसे हैं, लेकिन तकरीबन तमाम इलाकों की अगर हम बात करें, जैसे मैं इस वक्त करंगी में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है हब्स की कैफियत है, सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल कराची में बारिश का जो है कोई इम्कान नहीं है। मौसम जो है वो रवा हफ्ते अगर हम बात करें तो कभी मतलब जुज़वी तौर पर बरआलूद रहा और कभी जो है वो मौसम खुशगवार रहा, लेकिन आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और हब्स की कैफियत भी रहेगी। जी रिमशा, शुक्रिया। मजीद आप साथ रहिएगा। कराची में बादल फिर छलक पड़े। स्कीम 33, मलीर, गडाब, सोहराब, गोट, जामिया कराची में रिमझिम बारिशों का नाज़रीन ये सिलसिला जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। बात करेंगे अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? आज देखो, कराची में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है। कराची का मसला कहीं मुकम्मल अबर आलूद है तो कहीं झुर्री अबर आलूद है। स्कीम 33, मलीर, गडाब, सोहराब, गोट, जामिया कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है, जबकि नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन और इतराफ के इलाकों में हल्की बारिश से मौसम जो है खुशगवार हो गया है, जबकि बल्दिया, साइड एरिया, गोलीमार, गार्डन के तरफ बारिश में मौसम खुशगवार कर दिया गया। इस तरफ की मैं बात करूँ गुरुमंदा की साइड पे या सिंध मौजूद सोसाइटी की तरफ, तो यहाँ पर धूप का राज है, लेकिन दूसरी जगहों की अगर बात करें नाज़िमाबाद साइड की तो वहाँ पर अब्र रहमत बरस रही है। जी, गडाब में बारिश हो रही है तो गुरु मंदिर वाली साइड पे धूप है। रिमशा इस्माइल और अक्सा शेख अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि सिंध असम्बली में कायद हस्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी का कहना है कि शहरी मसाइल की जड़ मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है। बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने के लिए MQM पाकिस्तान सिंध असम्बली में तरमीम लाएगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है MQM पाकिस्तान के दीगर अरकान के हमरा। बल्दियाती निज़ाम को आप मसाइल का जड़ समझते हैं और नया निज़ाम देना भी चाहते हैं, क्या कहेंगे? वेल देखें, ये जितने मसाइल जिससे कराची शहर, हैदराबाद शहर, मीरपुर ख़ास गर्ज ये कि सिंध का एक एक गांव, गोट और फिर बड़े शहर जैसे शहर कराची, हैदराबाद है, सक्खर है, ये सब मुतासिर हैं उन बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से जो पूरी दुनिया में शायद हुकूमतों का बड़ा इसके लिए ना सियासत होती है, ना बात होती है, ना दीगर चीज़ें होती हैं। ये एक अनोखा हमारा सूबा है जहाँ पे इन सारे मसाइल को लेकर हम रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर कर रहा होता है कि जी गटर का निज़ाम ठीक होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, इस पर सियासत ख़त्म हो चुकी है। हमारे यहाँ सियासत जो है मौजूद है। हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं, और हम इस पर कन्विंस्ड हैं कि जब तक बल्दियाती निज़ाम में उसको एम्पावर नहीं किया जाएगा, फाइनेंशियली एम्पावर नहीं किया जाएगा, जो कि मेरा आइन कहता है 140 से एक कि मालियाती इंतज़ामी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं दी जाएगी तो ये मामला हल नहीं होने। असेंबली में दोबारा से कोई तरमीम लाएगी MQM पाकिस्तान बल्दियाती निज़ाम के हवाले? वेल, यहाँ पे जो मौजूदा जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें तरमीम जो है वो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ला रही है, बट इसको ओवरऑल वो कहते हैं ना ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। ओवरहॉलिंग नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल अथॉरिटी मजीद इंडक्ट नहीं होगी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, लोग इसी तरह बातें करते रहेंगे, हम सियासी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे, रोडों पे एहतजाज करते रहेंगे, लोग परेशान रहेंगे। कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगना है जनाब, तो ये फुल स्टॉप का मैकेनिज्म मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दे रही है। सुना आपने अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को जो बता रहे हैं कि MQM पाकिस्तान की जानिब से असेंबली में बल्दियाती निज़ाम को बाख्तियार बनाने के लिए और यूसीज़ को और टाउन्स को बाख्तियार बनाने के लिए बल्दियाती निज़ाम में एक तरमीम लाई जा रही है, और वो चाहते हैं कि ये जो मौजूदा बल्दियाती स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो, चूँकि इनके बकौल सारे मसाइल का जो जड़ है वो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 1141 पॉइंट्स की कमी हो गई। इंडेक्स 1,54,999 की सतह पर आ गया है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और देखने के आज मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का अमल देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी भी रिकॉर्ड की गई है। इसकी क्या वजूहत है, मेरे साथ जिब्रान मौजूद है, उनसे जानते हैं। जिब्रान, बताइएगा आज मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग है।
जी बिल्कुल, काफ़ी टाइम से जो मार्केट है वो पॉजिटिव जा रही थी और आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और आने वाले दिनों में खदशा है कि इन्फ्लेशन के जो फिगर्स है वो मज़ीद बढ़ जाएँगे, जिससे इंटरेस्ट रेट भी आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। इसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है और मार्केट ऑलरेडी अपने हाई पे है, तो इसकी वजह से भी तो लोग जो है प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिब्रान मेरे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि इस वक्त 100 इंडेक्स के लिए ये हफ्ता इंतहाई शानदार रहा। मार्केट में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स गेन हुए। तहम आज हफ्ते का आखिरी दिन है, तो उमूमन देखते हैं कि मार्केट जब अपनी बुलंद तरीन सतह 1,57,000 की सतह पर ट्रेड कर रही है, तो साथ ही साथ हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन का अमल भी जारी है। नाजरीन, बताते चलें कि IBA कराची के लिए बड़ा एजाज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बेहतरीन खदमात का एतराफ़। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अकबर जैदी को अवार्ड से नवाजा गया। IBA कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को CEO समिट में अवार्ड तफवीज़ किया गया। तफसीलात जानेंगे जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए IBA कराची के लिए बड़ा एहसास है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बेहतरीन खिदमात का एतराफ़ कर लिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अकबर जैदी को अवार्ड से नवाजा गया। IBA कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को CEO समिट में अवार्ड तफवीज़ किया गया। डॉक्टर अकबर जैदी की आला क़यादत और विजन का एतराफ़ अवार्ड से उनको नवाजा गया। डॉक्टर अकबर जैदी की क़यादत में IBA कराची को एक्रीडेशन हासिल दुनिया की टॉप 6 बिजनेस स्कूल में नाम शामिल कर लिया गया। जबकि डॉक्टर अकबर जैदी ने इस मौके पर कहा कि आलमी मुसाकबत जदीद तालीम और पायदार तरक्की के लिए कोशा है। 22,000 से ज़ायद फारिकुल तहसील दुनिया भर में तलबा कायदाना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का मुमताज़ तालीमी इदारा जदीद सहूलियात और आलमी मेयार की तालीम के साथ मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुस्तकबिल की मेमार तैयार करता रहेगा। डॉक्टर अकबर जैदी का इस मौके पर यह कहना था। जी ठीक है जुबैर, अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ओमानी कौंसल जनरल इंजीनियर समील अब्दुल्ला अल खंजरी की सल्तनत बहरीन कौंसलेट कराची आमद। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में ओमान, बहरीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मजबूती बुनियादों को उजागर किया है। इस हवाले से बात करेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी सैयद, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर को कौंसल जनरल सल्तनत ओमान इंजीनियर समील अब्दुल्ला अल खंजरी की सल्तनत बहरीन कौंसलेट कराची आमद हुई है। कौंसल जनरल सल्तनत ओमान समील अब्दुल्ला अल खंजरी की कौंसल जनरल सल्तनत बहरीन अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला बखूस से मुलाकात हुई है। मुलाकात में भावी ताउन को फरोग देने, बिलखुसूस कम्युनिटी वेलफेयर में शराकतदारी बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में ओमान, बहरीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मजबूती बुनियादियों को उजागर किया, जबकि बरादराना ताल्लुकात को मजीद वसअत देने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी ताउन जारी रखने के अज़म का इआदा किया गया। कौंसल जनरल ओमान वो डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर इंजीनियर समील अब्दुल्ला अल खंजरी ने इस मौके पर कहा कि खलीज ममालिक का इत्तेहाद एक मजबूत चट्टान की मानित है। इक्तसाफी ताउन के जरिए खित्ते में गुर्बत का खात्मा करने के लिए पुरअज़म है। जी सैयद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मलीर नदी में तुग़यानी के बायस बंद होने वाला कोरंगी कॉजवे खोल दिया गया है। मुसलसल ज़ेर-ए-आब रहने के बायस कॉजवे की सड़क तबाह हो गई, जगह जगह शिगाफ पड़ गए, ट्रैफिक रवानी मुतासिर है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं कोरंगी कॉजवे पर मौजूद हूँ। कोरंगी कॉजवे को आज 3 दिन बाद जो है वो ट्रैफिक पुलिस हुक्काम की जानिब से खोल दिया गया है। 3 रोज़ से मुसलसल बारिशों और उसके बाद जो मलीर नदी में तुग़यानी थी उसके बाद इस कॉजवे को बंद कर दिया गया था, क्योंकि कॉजवे जो की सड़कें जो थी दोनों वो ज़ेर-ए-आब आ गई थी। मुसलसल 3 रोज़ ज़ेर-ए-आब आने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल बंद था और अब इसको खोला गया है। और जब खोला गया तो इंकशाफ हुआ है कि इसकी एक जो सड़क है जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से बलोच कॉलोनी की जानिब जाती है वो बुरी तरह से इसमें मुतासिर हुई है। साइडों से बैठ गई है वो सड़क और बीच में उसके बड़े बड़े शगाफ पड़ गए हैं और तमाम जो इसका तारकोल और दीगर जो सड़क के हिस्से थे वो टुकड़ों की सूरत में जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। बहरहाल अब इसको खोला गया है तो इसको सिर्फ हैवी ट्रैफिक को यहाँ पर आने से रोका गया है और छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए इस ट्रैक को खोला गया है। और ट्रैफिक पुलिस काम का ये कहना है क्योंकि सारा दबाव इस वक्त जो है वो गुज़िश्ता 3 रोज़ से वो जाम सादिक पुल पर था, उसके अलावा कयूमाबाद पर था, ब्रिज पर था,
तो वहाँ की वजह से जो है शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ये जो कॉजवे जो खोला गया है, इससे कुछ ट्रैफिक यहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है, छोटी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें यहाँ पर डाइवर्ट हो रही है, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम कुछ बेहतर हो जाएगा। बहरहाल शहरी यहाँ से जो गुजर रहे हैं वो शदीद परेशानी का और ज़हरी अजियत का शिकार है। उनका ये कहना है कि ये कॉजवे जो है जो शॉर्टकट है, उनके फ्यूल में भी इसमें बचत होती है और उनको वक्त में भी उनकी बचत होती है। तो वो यहाँ से कोरंगी जाने और यहाँ से कोरंगी से वापस जाने के लिए शहर की जानिब जो है शार फसल की जानिब वो इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है। तो उनका यही मुतालबा है शहरियों का कि खुदारा सिंध हुकूमत जो है वो इस सड़क की मुरम्मत करवाए और इसको काबिल इस्तेमाल बनाए ताकि लोगों का वक्त और फ्यूल दोनों बच सकें। जी।